हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बुक रिव्यू की श्रृंखला के अंदर एक नई बुक का रिव्यू लेकर आए हैं। और ये जो बुक है वो थर्ड ग्रेड जो अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के अंदर होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, जहाँ आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान जो साइको जो आपका आती है, ठीक है। ये जो बुक है ये धीर सिंह दबाई सर की है, और धीर सिंह दबाई सर को आप लोग जानते हैं, कोई भी परीक्षा के मोहताज लेखक नहीं है सर। और काफ़ी पॉपुलर इनकी ये बुक रहती है साइको के अंदर। और साइको के अंदर जो धीर सिंह दबाई सर की बुक आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रत्येक मतलब भर्ती परीक्षा के लिए, ठीक है। ये जो बुक है वो मुख्य आप ध्यान रखिएगा थर्ड ग्रेड के लिए है। थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट हो या आप लेवल टू के अंदर, दोनों लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, ठीक है। तो ये बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस बुक का रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके टोटल पेज, एमआरपी और लेखक मैंने आपको बता दिया, धीर सिंह दवाई सर है। और इसका आप ये ध्यान रखिएगा, ये नवीनतम संस्करण है, ये कोई पुराना संस्करण नहीं है, नवीनतम संस्करण 11वां संस्करण 2025-26 का है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे अवनी पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक है वो प्रकाशित होती है। थर्ड ग्रेड मनोविज्ञान स्पेशल थर्ड ग्रेड के लिए आप देख सकते हो धीर सिंह दबाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्र का भी हाल ही में कार्यरत है, ठीक है। ये इस बुक का जो बैक साइड है वो मैंने बता दिया आपको, अवनी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होती है। फिक्स रेट की बात करें तो 200 इसका एमआरपी है। ये धीर सिंह दबाई है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कार्यरत है, ठीक है। फिर इसके अगर हम टोटल पेज की बात करें, ये इसका फर्स्ट पेज आ जाएगा। इसका जो बेसिक चीज़ है वो है विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस, मतलब जो सफलता है वही क्या है, जो इच्छा शक्ति है वही सफलता का आपका आधार है, ठीक है। थर्ड ग्रेड के लिए शिक्षक मनोविज्ञान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। फिर हम इसके टोटल पेज की बात करें तो 248 पेज है इसके अंदर, ठीक है। टोटल जो पेज है वो आपको 247 प्लस यहाँ पे 248 पेज है टोटल, ठीक है। फिर हम इसके अगर हम इंडेक्स की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से जो जो सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो टॉपिक हैं जो आपके मुख्य थर्ड जो ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसको आधार में रखकर इस बुक को बनाया गया है। और स्पेशल थर्ड ग्रेड के लिए इस बुक को मान सकते हो, ठीक है। अब इसके बात करते हैं इंडेक्स की, चलिए। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है शिक्षा मनोविज्ञान, इसके अंदर अर्थ क्षेत्र और उपयोगिता आएगी। दूसरा टॉपिक आता है बाल विकास अधिगमकर्ता का विकास। तीसरा टॉपिक है अधिगम अर्थ अधिगम प्रक्रिया अधिगम के सिद्धांत। चौथा टॉपिक है अभिप्रेरणा अर्थ प्रकार प्रक्रिया सिद्धांत और अधिगम में भूमिका। पांचवा टॉपिक है व्यक्तित्व अर्थ प्रकृति प्रकार सिद्धांत मापन। उसके बाद छठा टॉपिक है समायोजन कुसमयोजन अर्थ, इसके अंदर जो आपका है प्रकृति कारक रक्षा जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, बुद्धि का अर्थ प्रकार सिद्धांत मापन विधियां। आठवां टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं अर्थ प्रकार प्रभावित करने वाले कारक और विशिष्ट बार। फिर इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक बच जाते हैं, जैसे आपका विवर्ती है आदत है रुचि है अभियोग्यता है अवधान है। ये नो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, वो भी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए, ठीक है। प्लस इसके अंदर प्रत्येक टॉपिक के पीछे आपको ये जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा वित्त परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उनका भी समावेश आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें प्रत्येक टॉपिक की, ठीक है। अगर हम बात करें इसके प्रत्येक टॉपिक की तो पहला टॉपिक आता है जैसे इसके अंदर है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र और उपयोगिता। प्रत्येक टॉपिक है विद थ्योरी के साथ, प्लस इसके अंदर जो ग्राफिक्स हैं, ठीक है, फोटोज हैं और काफ़ी कुछ इंडेक्स के अंदर इस चीज़ प्रत्येक टॉपिक को कवर किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल बुक है ये, ठीक है। पढ़ने में भी आसान है ताकि थोड़ी कलरफुल कलरफुल बुक है ये। और काफ़ी पेज की जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है ये, आप देख लीजिए। प्रत्येक टॉपिक इसी श्रृंखला के अंदर आपको विस्तार से समझाया गया है। और प्रत्येक टॉपिक के अंदर जो बिंदु आते हैं इंपॉर्टेंट, उसी के अंदर उस बिंदु से जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने में, जैसे प्रत्येक बिंदु है छोटा सा, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है देखो सेकंड ग्रेड टीचर 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको बीच बीच में वो जो वित्त परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये इंडेक्स के अंदर, ठीक है, फोटोज के द्वारा ग्राफिक्स के द्वारा, ठीक है, और कलर के द्वारा कलरफुल बुक है ये, काफ़ी पिंक कलर और ब्लैक कलर का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो जो बोल्ड की चीज़ें हैं, ठीक है, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इंडेक्स के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है, हाईलाइट की हुई मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक है ये। प्रत्येक टॉपिक किसी सीक्वेंस के अंदर है और पेपर क्वालिटी बेटर है इसकी, ठीक है। जिससे इसके अंदर पहले टॉपिक के अंदर ये शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ के बाद उसके अंदर जो भी उसके अव्यय आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जो तत्व हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के शिक्षक के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ बताया गया है।
ये प्रत्येक टॉपिक हुआ। प्रत्येक टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इंडेक्स के अंदर मिलेगी, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, प्रत्येक टॉपिक के अंदर ही क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और प्रत्येक टॉपिक के जो बैक साइड लास्ट के अंदर जो निश्चित सेवा चयन बोर्ड के द्वारा वित्त परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न उनका भी समावेश इंक्लूड किया गया है। तो काफ़ी पीवाईक्यू के लिए आप इस बुक के साथ साथ जा सकते हो, क्योंकि टॉपिक के अंदर भी पीवाईक्यू है और लास्ट के अंदर जो पिछले जो ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर जैसे दूसरा टॉपिक की हम बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर बाल विकास, अधिगमकर्ता का विकास। ठीक है, जैसे इसके अंदर परिभाषा है बाल विकास की, जो प्रत्येक जो आपके हुए हैं, जैसे क्रोनिक्रो हुए हैं, ठीक है, जेम्स ट्रेवर हुए हैं, बर्क हुए हैं, फ्रोबेले हुए हैं, तो प्रत्येक की परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बाल विकास के जो आयाम है वो आपको देखने को मिलेंगे दूसरे टॉपिक के अंदर। फिर ये जो सारणी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभिवृद्धि और विकास के अंदर। ठीक है, जो अभिवृद्धि और विकास के जो अंतर है दोनों के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है, प्रत्येक ये देखो फोटोज के द्वारा आपको बताया गया है सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, बिल्कुल जो मैटर है वो परिपूर्ण है अपने आप के अंदर। और प्रत्येक साइको के अंदर तो अपनी पब्लिकेशन की जो बुक आती है धीर सिंह दबाई की, वो काफ़ी पॉपुलर बुक है और आप सभी इस बुक से आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो वो मुझे ज़्यादा बताने की है नहीं, बस थोड़ा सा रिव्यू देखना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप बुक परचेज करो सबसे पहले आप बुक रिव्यू देख लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा मैटर है वो दिया हुआ है। थर्ड ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर प्रत्येक टॉपिक इसी है। जैसे इसके अंदर आ जाता है पियाजे का नैतिक विकास के सिद्धांत है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है, वंशानुक्रम है। प्रत्येक टॉपिक के अंदर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो फैक्ट मिलेंगे देखने को, जो सीधे पेपर के अंदर आ सकते हैं, वो आपको इसके अंदर समावेश किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर ये दूसरा टॉपिक है बाल विकास, वो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही इसके अंदर दी गई है। ठीक है, और प्रत्येक टॉपिक के बीच के अंदर जो आपको ये जैसे पीटी 2022 के अंदर क्वेश्चन आए, तो प्रत्येक टॉपिक के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये दूसरा टॉपिक अभी चल रहा है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, बाल विकास टॉपिक है, साहित्य के अंदर काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी थ्योरी के साथ इसके अंदर आप देख सकते हो जो टॉपिक है वो आपको दिया हुआ है। फिर आपके नैतिक विकास है, ठीक है, क्रियात्मक दामक विकास है, कौन कौन से विकास है, और ये देखिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझने के अंदर। ये जो क्रियाएं बच्चा करता है 10 माह का, 1 2 माह का, 1 साल का, 10, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको ये प्रत्येक दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और दूसरे टॉपिक के बैक साइड में वही जो वित्त परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न उनका समावेश मिलेगा। फिर तीसरा टॉपिक आता है अधिगम, जिसको बोलते हैं लर्निंग। उसके अंदर अधिगम के अर्थ हैं, उनकी परिभाषाएं हैं, ठीक है, कौन कौन से जैसे व्यवहारवादियों ने कौन सी परिभाषाएं दी, अधिगम उपागम की जो शैलियां हैं वो आपको इस प्रत्येक टॉपिक अधिगम के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अधिगम टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आप देख सकते हो प्रत्येक 1 बाय 1 पेज में आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये आईपी पावलो का जो कुत्ता है, जो साइको के अंदर काफ़ी फेमस भी रहता है। ठीक है, जो यूसीएस यूसीआर है, उद्दीपन सीएस यूसीएस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आईपी पावलो का कुत्ता रहता है, तो ये भी साइको के अंदर है, इसके अंदर मिलेगा देखने को। फिर प्रत्येक टॉपिक के अंदर आप देख लीजिए, ग्राफिक्स के अंदर, फोटोज के अंदर आपको दिखाया गया है संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, जितने भी इन्होंने परिभाषाएं दी है जो आपकी, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर इसके अंदर तीसरा टॉपिक जो है वो आप देख सकते हो विशेष के अंदर। ठीक है, इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके आगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है धीर सिंह दभाई सर के द्वारा ये थर्ड ग्रेड विशेष जो बुक मान सकते हो वो आप प्रकाशित की है, और नवीनतम संस्करण है ये। ठीक है, जिसके अंदर जो भी आपकी जो शाब्दिक श्रृंखला है, ठीक है, कौन कौन सी भावात्मक क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर वही प्रत्येक टॉपिक के पीछे जो विगत परीक्षाओं का क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। फिर यहाँ पे जो आप देखिएगा अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन है, इसका अंदर अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, प्रेरक, प्रेरक वर्गीकरण सिद्धांत, अभिप्रेरणा, संघर्ष, अधिगम में स्थान और विधियाँ। ठीक है, अभिप्रेरणा टॉपिक है वो भी अपने आप में कंप्लीट है। जैसे इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आरपीएससी 2010 के अंदर की मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, तो मोटम शब्द से। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक के अंदर क्वेश्चन और प्रत्येक टॉपिक के बैक साइड में विविध परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए वो भी आपको समावेश मिलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है साइको के अंदर। और थर्ड ग्रेड जो 2026 के अंदर जो वैकेंसी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक, इसको मान सकते हैं। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के अंदर उसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, सिद्धांत, व्यक्तिकरण, और इसके अंदर जो मापन और परीक्षण है व्यक्तित्व का वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर जो भाइलों का जो शारीरिक वर्गीकरण आता है वो भी इसके अंदर है। प्रत्येक टॉपिक अपने आप में इसी सीक्वेंस के अंदर परिपूर्ण टॉपिक है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें
तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, छठा टॉपिक, वो आता है समायोजन क्रियाविधि और कुसमायोजन। इसके अंदर समायोजन का अर्थ प्रकृति, कुसमायोजन के कारक, समायोजन को स्थापित करने की जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां हैं, कुसमायोजन के प्रकार हैं, फिर कुसमायोजन की विशेषताएं हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखिएगा जो उपचार हैं और विधियां हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसके अंदर जो समायोजन टॉपिक है उसके बाद आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि टॉपिक है, वो भी अपने आप में परिपूर्ण। आप देखिए 1 by 1 पेजेस का हम देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो है वो थोड़ी लेंथी हो सकती है, क्योंकि 1 by 1 पेज से कम तो वो आपको 200-300 पेज है, तो आपको देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट बुक रिव्यू देखने का मतलब ये है कि आप 1 by 1 पेज देखें और आपको जो इसके अंदर जो आपको डाटा दिया गया वो आपको पता हो, तभी आप इस बुक को परचेज करें, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व, विभिन्नता और सृजनात्मकता, ये 8वां टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक के हम करीब ही जा रहे हैं, ठीक है, ये 8वां टॉपिक आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें 9वां टॉपिक की अगर हम बात करें इसके अंदर, उसका 9वां टॉपिक आता है अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जैसे विवर्ती, आदत, रुचि, अभियोगिता, विधान। जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो टॉपिक है वो आपको लास्ट में यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक के मैंने बता दिया। ये इसका बैक साइड है। ये पूरा बुक रिव्यू मैंने आपको दिखा दिया है। अपनी पब्लिकेशन की बुक है, 3rd ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। 3rd ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी बुक है, ठीक है। तो ये बुक आप देख लीजिए। और इस बुक को अगर आप 3rd ग्रेड रीट मुख्य परीक्षा जिन्होंने अभी रीट जो एग्ज़ाम पास कर लिए हैं उनके लिए, जो रीट अभी मेन एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई है, तो आप इस बुक के साइको के लिए इस बुक को लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के बुक और भी रिव्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।